हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जलदूत ऐप। ये जलदूत ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, वहां से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये मॉनिटर क्या करती है, दैट इज ग्राउंड वाटर लेवल। अब ग्राउंड वाटर लेवल की जो मैनेजमेंट है, जो मॉनिटरिंग है, वो और भी बेहतर तरीके से हम कर पाए, वो ये ऐप प्रमोट करती है। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मेंस करंट अफेयर्स 2:15। ऐसे ही आपकी डेली 10 MCQs रिवीजन चलती है, दैट इज 10:15। ऐसे ही जो डेली करंट अफेयर्स है वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं 6:15। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले न्यूज में क्यों था, वहां से स्टार्ट करते हैं। सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि बताइए जो जलदूत ऐप है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। राइट, हैज लॉन्च्ड द जलदूत ऐप to capture the ground water level in a better way। सो आपको पता है इंडिया जो है वो काफी ज्यादा ग्रसित है, ग्राउंड वाटर लेवल हमारा डिप्लीट हो रहा है। तो इसी की मैनेजमेंट के लिए तो डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब तक हमारे पास डेटा नहीं है तब तक हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। जब तक हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे तब तक उसकी मैनेजमेंट मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन ढंग से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमारी कोशिश क्या है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको हम मैनेज या फिर डेटा कलेक्शन आसानी से कर पाए, इसीलिए जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है। राइट, सो अगर हम जलदूत ऐप के बारे में बात करते हैं, सो ये जॉइंटली डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज में। यहाँ पर क्या जाएगा, हर विलेज में 2 से 3 वेल्स सिलेक्ट किए जाएंगे और वहां पर उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आप नूक एंड कॉर्नर तक जा रहे हैं, विलेज लेवल तक यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो ग्राउंड वाटर का स्तर है वो कितना अच्छा हुआ है या कितना बुरा हुआ है। राइट, तो हर विलेज में से 2 से 3 वेल्स को मॉनिटर किया जाएगा। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही डेटा को कैप्चर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी विलेज में फार फ्लंग रीजन है, फार फ्लंग विलेज है, वहां पर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर भी आप डेटा को कैप्चर कर सकते हो ऑफलाइन मोड में। जैसे ही आपको कनेक्टिविटी एरिया मिलेगा, जहां पर भी कनेक्शन होगा, कनेक्टिविटी एरिया मिलेगा, वैसे ही वो जो कैप्चर डेटा है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा विद द मिनिस्ट्री। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये दोनों मोड्स में काम कर सकती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अब ये जो डेटा है इसको इंटीग्रेट करके कहां भेजा जाएगा, दैट इज नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब जब यहां पर भेजा जाएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा, ये डेटा कलेक्ट करके जो भेजा जाएगा उसको एनालाइज किया जाएगा बाय दिस सेंटर। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही एनालिसिस होगा उसके बाद जो हमारी पॉलिसीज हैं उसको प्रॉपरली हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं तो हम इंप्लीमेंटेशन में पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इंप्लीमेंटेशन को बेहतर करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई। डन। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात है, हमारी सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी वाटर टेबल्स हैं उसको एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ये डेटा हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके जितने भी हमारे ग्राम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, उसमें हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी वाटर लेवल का डेटा है उसको कैप्चर कर पाएंगे अक्रॉस द कंट्री और विलेज लेवल तक। तीसरी बात क्या है, इट विल अलाउ ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर दी वाटर लेवल। ठीक है जी, और ऐसे ही जो भी आपके पंचायत हैं जिसमें वाटर टेबल की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, और जो भी आपके ग्राम डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो पाएंगे। ठीक है जी, सो आप पहले देख लीजिए ग्राउंड वाटर सिचुएशन क्या है। सो ग्राउंड वाटर सिचुएशन में अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जो भी रेड जोन्स, जो रेड कलर से आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे ही ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन्स हैं। अब ये ओवर एक्सप्लॉइटेड है, इसका मतलब क्या है, पानी हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है, जिसकी वजह से आपको डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल देखने को मिल रहा है। ऐसे ही क्रिटिकल एरियाज भी आपको दिखेंगे, जो येलो वाले रीजन्स दिख रहे हैं ये सारे ही क्रिटिकल रीजन्स हैं जहां पर अगेन वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है। तो हमारा मकसद क्या है कि सबसे पहले हमें पता हो किस एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है, तभी हम वहां पर पॉलिसीज बना पाएंगे। ठीक है जी, सो आप डेटा देख सकते हो।
तो हमारे जो वाटर लेवल है वो कुछ भी ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता हुआ दिख रहा, क्योंकि 2017 से 2020 को डेटा को अगर हम एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कोई भी सिचुएशन बेहतर नहीं हुई है। जो 2017 में सिचुएशन थी वो ही अप्रोक्सीमेटली आपको 2020 में भी सिचुएशन मिल रही है। तो क्रिटिकल एरियाज जितने पहले थे वो आज भी बरकरार हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 सालों में ऐसा तो नहीं होगा कि किसी गवर्नमेंट ने ग्राउंड वाटर लेवल के लिए कोई काम नहीं किया होगा, या कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, या कोई स्कीम लॉन्च नहीं की होगी। स्कीम्स तो लॉन्च की है, बट इसका मतलब क्या है, जब आपको कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पॉलिसीज प्रॉपरली हम इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाए। डू गेट द पॉइंट? इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमें एनालिसिस करना है, तो डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए जो जलदूत ऐप है वो आपको डेटा कलेक्शन में हेल्प करेगी। डन। अगर हम कॉजेस की बात करते हैं ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन की, तो पहला आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन में जो HYV सीड्स हैं वो हमने यूटिलाइज किए थे। अब ये जो HYV सीड्स हैं वो क्या हैं, दे आर वाटर इंटेंसिव। तभी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किन एरियाज में की, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी थी। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। नंबर 2 आता है इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेट। जो इंडस्ट्रीज है वो भी जो रिक्वायरमेंट है उनकी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगेन ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही थर्ड, इनएडिक्वेट रेगुलेशंस। अब रेगुलेशंस बहुत सारी है, बट उन रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आपको ग्राउंड वाटर का जो स्तर है वो काफी नीचे होता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम फेडरल इशू की बात करते हैं, देखिए फेडरल इशू क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो किसका सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो जो सेंटर पॉलिसीज बनाता है या कोई स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाती हैं वो स्टेट से नहीं कोलैबोरेशन में की जाती। तो फेडरल इशू की वजह से भी आप देखेंगे जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। राइट। अगर हम और इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, देखिए ग्राउंड वाटर के लिए या वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत सी स्कीम्स चलाई गई हैं। सबसे पहले है अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, ऐसे ही एक्वाफर मैपिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पर अमरूद के तहत भी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात की गई थी। ऐसे ही अगर हम कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन की बात करी गई है, जिससे कि हम ग्राउंड वाटर पे जो स्ट्रेस है उसको रिलीज कर पाए। ऐसे ही मिशन ककाट्या जो कि तेलंगाना में है, अगर आप तेलंगाना का रीजन देखते हैं तो तेलंगाना के रीजन वो क्रिटिकल रीजन है, तो इसीलिए यहाँ पर ग्राउंड वाटर का जो स्तर है वो काफी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, एक रीजनल इनिशिएटिव है विच विद द नेम मिशन ककाट्या। ठीक है जी। सो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, देखिए कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहला क्या है, हम यहाँ पर आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वी कैन स्प्रेड और इंपाउंड वाटर ऑन दी लैंड। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वेल्स में जाके पानी इंजेक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल वे से। ऐसे ही ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लांट्स लगा सकते हैं कुछ कुछ दूरी पे, जहां पर क्रिटिकल एरियाज एग्जिस्ट करते हैं वहां पर हम ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लांट्स लगा के उसको प्रॉपरली इफेक्टिव वे में हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन द कंट्री। Right. So this was it. This was the holistic coverage of the Jal Doot app. I hope you like the lecture. Thank you very much.